कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप भली प्रकार से होंगे। हम बीपीएससी टायर 3.0 के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम आज आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की, आलम की, नागरीदास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? रस खान जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर तो क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लल्लू लाल। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भट्टनायक ने, धनंजय ने, भरत मुनि ने कि भानुदत्त ने? तो नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो ऑप्शन सी, भरत मुनि जी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, राजसी, विशाख, कामना। तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम जो नाटक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सज्जन। नाक, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुमिल। तो नाक, पेट, दांत, मूछ ये जितने भी निबंध बनाए गए हैं ये किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। जगनिक की रचना है बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, इनमें से कोई नहीं। तो जगनिक की रचना है ऑप्शन बी, परमाल रासो। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बाबू महादेव सेठ, चंद्र शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, अंबिका दत्त। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। लाल पान की बेगम रचना है ये किसकी? बतानी है। रामदरस मिश्र जी की है, निर्मल वर्मा की है, फणीश्वरनाथ रेणु की है, श्रीकांत वर्मा जी की है। लाल पान की बेगम ये रचना किसकी है? ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। रस आखेटक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। रस आखेटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी, कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण की, देव की, बोधा की, ठाकुर की। काव्य रसायन रचना पूछा जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी, देव जी की है। किसकी? देव जी की है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, नंद दुलारे, वाजपेयी। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वैदेही वनवास के लेखक हैं देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, बोधा। तो वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, रामचरित मानस। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो है कौन? ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई की, रत्नाकर की, नंददास की, गोविंद दास की। मीराबाई का मलार ये कृति किसकी है? तो मीरा
बाई जी की ही है। नेक्स्ट, मधुमालती रचना है, मधुमालती रचना किसकी है बतानी है दोस्तों। मधुमालती रचना है दाऊद की, मंजन की, कुतुबन की, जायसी की। बताइए, मधुमालती रचना बतानी है दोस्तों तो किसकी है? ऑप्शन कौन सा बताइए? मधुमालती ऑप्शन बी मंजन की है। नेक्स्ट, भक्तमाल के रचयिता कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, नाभादास। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? सूरदास, नाभादास, वल्लभाचार्य, कबीरदास। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी नाभादास जी हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? भरत जी ने किया है, पतंजलि ने किया है, भामह ने किया है कि राजशेखर ने किया है? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी भामह जी ने किया है। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की है, नंददास जी की है, नाभादास की है, गोस्वामी गोकुलनाथ की है। 84 वैष्णवन की वार्ता ये किसकी रचना है? ऑप्शन डी गोकुलनाथ जी की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 343, 334, 334, 445। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए 343। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन बी वर्षा ऋतु। बिसलदेव रासों के रचयिता हैं जगनिक, नरपतनाल, चंद्रवरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी नरपतनाल। इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की है किसने की है? ग्रियर्सन ने, सूरदास ने, रहीम ने, नंददास ने। तो इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है ये बताना है दोस्तों। बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रियर्सन ने। किसने? ग्रियर्सन ने की है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, नूर मोहम्मद की, चंद्रगुप्त जी की। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ऑप्शन सी नूर मोहम्मद जी की रचना है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, तमिलनाडु। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी छोटा नागपुर। नेक्स्ट, कबीरदास जी की भाषा है पंचमेल खिचड़ी, खड़ी बोली, अवधी, कोई नहीं। तो कबीरदास की भाषा सभी जानते हैं, ऑप्शन ए पंचमेल खिचड़ी। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जायसी जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी को। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। ई बड़ी ई ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है कि दंत है? तो ई और बड़ी ई जो ध्वनियाँ हैं कौन सी हैं? ईचू सानम तालु है। तालु धनु है, तालव्य ध्वनि भी कहीं आएगा। अ ई उ ध्वनि है, ह्रस्व ध्वनि है, दीर्घ है, प्लुप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो अ ई उ जो ध्वनि है ये कौन सी है? तो ये कौन सी ध्वनि है? ह्रस्व ध्वनि है, एक मात्रिक भी कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट जो पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।